उनके नाम की पर्ची भी लिखी गई। जब सारी पर्चियों में से एक निकाली गई तो उस पर यूनुस लिखा था। हालांकि बाकी सारे लोग ये जानते थे कि पैगंबर उनमें से सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्स है और वो उन्हें समुंदर में नहीं फेंकना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने दोबारा पर्चियां निकालने का फैसला किया और जब उन्होंने दोबारा पर्चियां निकाली तो फिर से पर्ची पर पैगंबर का नाम ही नजर आया। लोगों ने पैगंबर को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और तीसरी बार पर्ची निकाली गई, लेकिन फिर एक बार तीसरी और आखिरी बार भी पैगंबर का नाम ही पर्ची में आया। पैगंबर को अब यह एहसास हुआ कि इस सब के पीछे अल्लाह की ही रजा है। वो जान गए कि अल्लाह उन्हें सजा दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना काम अल्लाह की इजाजत दिए बगैर अधूरा छोड़ दिया था। ये फैसला लिया गया कि पैगंबर खुद ही पानी में कूदेंगे। उफनते समंदर को देखते हुए यूनुस अलैहिस्सलाम जहाज की कगार पर खड़े हो गए। रात का वक्त था और आसमान में चांद भी नहीं था। तारे काली धुंध के पीछे छिप गए थे। समंदर में छलांग लगाने से पहले पैगंबर अल्लाह का नाम लेते रहे। फिर उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी और बड़ी लहरों के नीचे गायब हो गए। व्हेल मछली जो कि जहाज का पीछा कर रही थी, उसने पैगंबर को उन लहरों पर तैरते हुए देखा और बिना कोई वक्त गंवाए एक ही बार में उन्हें निगल लिया। व्हेल ने अपने दांत बंद कर ऐसा लगा मानो कैदगाह का ताला लगाया जा रहा हो और फिर उसने समंदर की तह की तरफ गोता लगाया। पहले पहल पैगंबर को एहसास हुआ कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो जिंदा है क्योंकि वो हिल सकते थे। उन्हें एहसास हो गया कि वो जिंदा हैं और कैद में हैं। अकेले में उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि शहर में क्या हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें शहर कभी नहीं छोड़ना था, बजाय इसके उन्हें वहां रुकना था और लगातार लोगों को समझाना था, अल्लाह की राह दिखाना था। मायूसी में पैगंबर ने पूरे दिल से अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। या अल्लाह, तुम्हारे अलावा कोई और मालिक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी ही इबादत और इज्जत करता हूँ। मैंने गलत किया है, लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। पैगंबर मुसलसल अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, मुसलसल पछताते रहे। समंदर में रहने वाली मछलियों, व्हेलों और बाकी सभी ने पैगंबर की इबादत की आवाज सुनी जो कि व्हेल के पेट से आ रही थी। ये सभी व्हेल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। वो व्हेल भी खुद ऐसा ही कर रही थी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसने ही पैगंबर को निगला है। जब उसे यह एहसास हुआ तो वो पहले पहल डर गई। फिर उसने खुद से कहा, मैं क्यों डरूं? अल्लाह ने ही मुझे उसे निगलने का हुक्म दिया था। अल्लाह पाक परवरदिगार ने जब ये देखा कि पैगंबर को वाकई पछतावा हो रहा है तो उन्होंने उन्हें बचाने का फैसला किया। उन्होंने व्हेल को हुक्म दिया कि वो समंदर के ऊपर जाए और पैगंबर को लहरों में उगल दे। व्हेल ने हुक्म की तामील की। वो समंदर के ऊपर तैरे और उसने पैगंबर को एक सुनसान जजीरे की तरफ बाहर निकाल दिया। व्हेल के पेट के अंदर रहने की वजह से पैगंबर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनका जिस्म सूज गया था और जब सूरज उगा तो उनके पूरे बदन में जलन होने लगी। दर्द की वजह से अब पैगंबर चीखने की कगार पर थे, लेकिन वो दर्द को सहते रहे और मुसलसल अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करते रहे। जब पैगंबर अल्लाह को याद कर रहे थे तो अल्लाह ने उनके पीछे एक दरख्त उगा दिया जिसने पैगंबर को सूरज की तेज रोशनी से बचाया और साथ ही उन्हें फायदेमंद फल भी दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली और नाइनवे वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ निकाला। उन्होंने जब इस जगह में बदलाव देखा तो वो बहुत खुश हुए। नाइनवे की पूरी आबादी ने उनका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। हम अब सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ उसे सच्चे मालिक की। ये सुनकर पैगंबर बहुत खुश हुए और वो नाइनवे में तब तक रहे
जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हो गया। माशाल्लाह, ये वाकई एक कमाल की कहानी थी। मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आई मेरे बच्चे। क्या अब तुम सवालों के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मुझे उस शहर का नाम बताओ जहाँ पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को समझाइश देते थे। वो नाइन में था। ओह, बहुत जल्दी। अब अगला सवाल, पैगंबर ने शहर क्यों छोड़ा? पैगंबर अपनी बात नहीं सुने जाने से निन्वा के लोगों से नाराज थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए, वो भी अल्लाह के हुक्म से पहले। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अब मुझे बताओ कि पैगंबर ने समंदर में छलांग क्यों लगाई? पैगंबर जिस जहाज में सफर कर रहे थे वो तूफान से घिर गया था, तो कप्तान और लोगों ने किसी एक को समंदर में फेंकने का फैसला लिया, जिससे कि जहाज हल्का हो सके। पैगंबर को समंदर में छलांग लगानी पड़ी क्योंकि पर्ची में उनका नाम निकला था। बहुत बढ़िया। और अब आखिरी सवाल, व्हेल के पेट से पैगंबर कैसे बचे? पैगंबर व्हेल मछली के पेट में मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब अल्लाह ने पैगंबर को पछताते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें बचाने का फैसला किया। अल्लाह ने व्हेल मछली को हुक्म दिया कि पैगंबर को वो किनारे पर फेंक दे। माशाअल्लाह, तुमने आज सारे जवाब सही दिए। मैं तुम्हें कल एक और कहानी सुनाऊंगा। शब्बा खैर मेरे बच्चे। शब्बा खैर अब्बू। साथ शोकेस की शुरुआत करें बोल्ड एक्सप्लोरेशन के साथ ड्राइव Honda Elevate EDV with bold looks, 360 degree surround vision camera and ID Tech performance. Buy it benefits up to rupees 1,76,000. Hurry, offer available on limited 2025 stock only. Visit your nearest Honda dealership today. TNC apply. Yeah.